बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। जी आज मैं आपके लिए नहीं, आपके प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये भी बना मैं ही रही हूँ। अक्सर रेसिपीज़, बल्कि अक्सर क्या, रेसिपीज़ मम्मा बनाती हैं और उस पे वॉइस ओवर मैं करती हूँ, पर ये रेसिपी मैंने बनाई है। और ये ख़ास कर बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लज़ीज़ किस्म की रेसिपी। आपने पहले आलूओं को कट कर लेना। आप ना कट करना चाहें तो ना भी करें, पर मैंने कट इसलिए किए हैं क्योंकि ये कट करने के बाद जल्दी बॉईल हो जाते हैं। तो मुझे ज़रा जल्दी, तो मैंने कहा जल्दी बॉईल होंगे, इसलिए मैंने इनको कट लगा के इनको वो फ्राई होने के लिए रख दिया। और जैसे ही इनको उबाला आया, मैंने देखा ये पक गए हैं, तो मैंने इनको निकाल लिया और ठंडा कर लिया। और उसके बाद मैंने इनको पील ऑफ कर लिया। इनके अच्छी तरह से छिलके हमने उतार लेना है, कोई भी छिलका बाकी ना रहे। अच्छी तरह से छिलके उतारने के बाद हमने इसको करना है जी मैश। और इसको इतनी अच्छी तरह मैश करना है कि ना इसमें ज़रा भी लम्स ना रहे। और इसके बाद हम इसे छानने से भी गुजारेंगे ताकि इसके अंदर जो लम्स रह गए हैं वो भी ख़त्म हो जाए। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, पर इसके बाद जो रेसिपी निकल के आती है वो इतनी लजीज मज़ेदार निकल के आती है कि आपको मैं क्या ही बताऊं। और इसको हमने अच्छी तरह से, ये देखें जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप इस तरह से करें। अब ये जिसके साथ आसानी से नहीं हो रहा था, मैंने फिर बाद में चम्मच का यूज़ किया था। ये सिलिकॉन के स्पैचुला से जल्दी नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर बाद में चम्मच का यूज़ करके इसे जल्दी जल्दी किया। आप देख सकते हैं चम्मच से ज़्यादा जल्दी हो रहा है क्योंकि चम्मच स्टील की है और स्पैचुला सिलिकॉन का था, तो वो फोल्ड हुई जा रहा था, उससे अच्छी तरह हो नहीं रहा था। और आप देख सकते हैं जो मेरी छन्नी, इसका जो हैंडल है वो भी टूटा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ी मुश्किल हो रही है। अगर हैंडल इसका होता तो मुझे थोड़ी आसानी होती। और इसे अच्छी तरह से आपने सारे पोटैटोज़ को मैश कर लेना। आप देख सकते हैं मैंने सारे पोटैटोज़ को अच्छी तरह से मैश कर लिया है और इसे फिर हमने इस तरह से निकालते जाना है। ये साथ साथ स्टिक होते जाएंगे इस तरह, देखें ना, हमने साथ साथ उतार लिया, तो ये एक तरह से ना हमारी डो तैयार हो गई है। आलूओं की एक तरह से हमने डो तैयार कर लिया। बिल्कुल इसमें कोई लम्स नहीं है। इसके अंदर हमने डालनी है ब्लैक पेपर और सॉल्ट। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो सिर्फ आप ब्लैक पेपर और सॉल्ट दें। अगर आपने खुद भी खाना है तो आप लाल मिर्च भी ऐड कर लें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें लाल मिर्च ऐड नहीं करें। और इसे फिर हमने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। और हमने इसके अंदर डाला है जी 1 कप, हाफ़ कप हमने इसके अंदर कॉर्नस्टार्च डाला है, जिसे कॉर्नफ्लोर भी कहते हैं हम। उसको डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से गूंद के एक प्रॉपर डो की शक्ल में ले आना है। और कॉर्नफ्लोर मिलाने का ये मकसद होता है कि जब हम बाइट्स बनाते हैं तो जब फ्राई करते हैं, बनाने के बाद जब हम फ्राई करते हैं तो ये पोटैटो जो है ये फैल नहीं जाता। अगर हम कॉर्नफ्लोर डाले बगैर इसे फ्राई करेंगे तो ये तेल के अंदर सारा फैल जाएगा। घी तेल जिसके अंदर भी आप फ्राई करेंगे उसके अंदर सारे आलू फैल जाएंगे अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हमारी मज़े की डो तैयार हो गई है। ये थोड़ी थोड़ी स्टिकी है, आप देख सकते हैं। फिर हमने हाथों पे ऑयल लगाना है और फिर उसके बाद हमने इसकी प्यारी प्यारी सी बॉल्स तैयार कर लेनी है। आप बॉल्स तैयार कर लेंगे, जिस तरह का भी आपने शेप बनानी है। आप इसके बच्चों को मुख्तलिफ शेप्स बना के दे सकते हैं। स्माइली भी आप इसकी बना सकते हैं, स्माइली की भी यही रेसिपी होती है। और बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। अपने बच्चों को लाजमी देने हैं। जो बच्चे सही तरह से खाना नहीं खाते आप उनको ये दें, ये शौक़ से खाएंगे। आप डिफरेंट शेप्स बना के दें, डिफरेंट कार्टून के जो शक्लें होती हैं वो बना के दें, तो वो बहुत मज़े से खा लेते हैं बच्चे। और इस तरह से हमने सारी शेप्स इसकी तैयार करने के बाद इसे फ्राई करने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपने फ्राई करने का प्रोसेस ना सीखा तो आप, ये हो सकता है कि आपके ये सारे आलू फैल सकते हैं घी के अंदर। और दूसरी बात ये हो सकती है कि आपके ये जल भी सकते हैं। तो जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझाती हूँ। पहले मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लूँ, थोड़ी बिज़ी हूँ मैं डिज़ाइनिंग करने में, उसके बाद आपको समझाती हूँ। तो जी हमने घी रख लिया है, हमने इसको शैलो फ्राई करना है, हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना। अगर आप डीप फ्राई करना चाह रहे हो तो आप कर लें, इसमें वैसे कोई मसला नहीं है। और आपने पहले घी को अच्छी तरह से गर्म करना है। घी ठंडा नहीं होना चाहिए आपका, फुल गर्म होना चाहिए आपका घी। उसके अंदर आपने इसको डालना है। अगर आपका घी ठंडा होगा तो ये अंदर फैल जाएगा, ठीक है। फिर जब डाल लें आप तो आपने इसकी फ्लेम लो कर देनी है। और आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊं कि ये मैं देसी घी में फ्राई कर रही हूँ। घर में सादा घी ख़त्म हुआ हुआ था तो मैंने कहा मैंने तो ये बनानी है, तो मैंने फिर देसी घी में बनाना शुरू कर दी। इसलिए देखें देसी घी ना ज़्यादा धुआं छोड़ता है। और उसके बाद आपने फ्लेम को लो कर लेना है। बाद में जब आप इसको डाल लेना उसके थोड़ी देर बाद आपने फ्लेम को लो करना है। और जब इसकी एक साइड पक जाए तो आपने दूसरी साइड पे परतना है इसको, नहीं तो ये फट जाएगा और ये फैल जाएगा सारा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, फ़लस्तीनियों के लिए स्पेशली दुआ करिएगा। अल्लाह हाफिज़।